पंडित विक्रम जी द्वारा अपने प्राणों की आहुति देकर रचा गया था, रचना की थी। उस ग्रंथ में पर बड़े ही जटिल विषयों को, समस्याओं को बहुत आसानी से और बहुत संक्षेप में समझाया जा रहा है। उसी गोष्ठी की ओर मैं आज आपको लेकर आया हूँ, मुक्तिपथ विमर्श की ओर से। आज की गोष्ठी का विषय है अभिनवासी मिथ्यादृष्टि और समृद्ध संभव मिथ्यादृष्टि। आज हम इनमें से कुछ प्रश्न हैं जो आज हमारे सामने चार वक्ता हैं, चार पार्टियों के वक्ता हैं, वो आज इस समस्या का निवारण करेंगे। तो मैं उन सभी चार वक्ताओं को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा कि वे आए और अपना आसन ग्रहण करें। जी, और जिस प्रकार कोई भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले एक मंगलाचरण की जरूरत पड़ती है, यानी एक ऑस्पिशियस मंगलाचरण, जिससे यह हमारी गोष्ठी, यह हमारा कार्यक्रम बिना किसी विघ्न है समाप्त हो और सभी को पूर्ण लाभ प्राप्त हो। तो उसी मंगलाचरण के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आगम भैया को कि वे आए और एक मंगलमय मंगलाचरण करके सभी को सभी नासाक दृष्टि में बैठ जाए हाथ जोड़कर। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहुणं माजेन वाणी तेरो नाम सारे जग में धन है। माजेन वाणी तेरो नाम सारे जग में धन है। तेरी उतारे आरती माँ तेरो नाम धन है। तेरी उतारे आरती माँ तेरो नाम धन। ज्ञान की ज्योति तू ही जलाती, ज्ञान की ज्योति तू ही जलाती, भक्तों को भगवान तू ही बनाती, भक्तों को भगवान तू ही बनाती। अमृत पिलाती मार्ग दिखाती, अमृत पिलाती मार्ग दिखाती, तेरो नाम धन है। माजेन वाणी तेरो नाम सारे जग में धन है, सारे जग में धन। बोली जिनवाणी माता की। बहुत ही प्यारा मंगलाचरण आज हमने आगम भैया के द्वारा सुना, मां जिनवाणी की महिमा जिसमें उन्होंने बताई। तो अब हम बताते हैं आज हमारे बीच चार पार्टियों से जो वक्ता मौजूद है, इनने बड़ी ही प्रखरता से इस ज्ञान को प्राप्त किया है, इन समस्या का समाधान पाया है। इनने बड़ी प्रखरता से आदिनाथ विद्या निकेतन शाश्वत धाम से इस विद्या को हासिल किया है। तो मैं सर्वप्रथम प्रश्न की ओर बढ़ते हुए बताना चाहूंगा पूर्व कुछ विगत गोष्ठियों से पूर्व जो गोष्ठी रही है, उस गोष्ठी में कुछ इस प्रकार का विषय आया था कि निश्चयवासी मिथ्यादृष्टि जो होता है और व्यवहारवासी मिथ्यादृष्टि होता है। इन दोनों में से हम किसी भी एक को अगर ग्रहण करेंगे, किसी भी एक को अगर ग्रहण करेंगे तो विरोध खड़ा होगा। अगर व्यवहारवासी मिथ्यादृष्टि को ग्रहण करेंगे तो एक तरफ विरोध खड़ा होगा, और अगर निश्चयवासी मिथ्यादृष्टि निश्चयवास को अगर हम ग्रहण करेंगे तो विरोध व्यवहारवास में खड़ा होगा।
तो हमने इस प्रकार अपना अनुमान लगाया कि अगर एक को ग्रहण नहीं कर सकते तो हम दोनों को बराबर से लेके चलते हैं, क्योंकि हम भी इसी प्रकार अपने लौकिक जीवन में देखते हैं, तो दोनों को बराबर से लेके चलते हैं। लेकिन पंडित टोडरमल जी हमें यह बताते हैं कि अगर हम दोनों नयों का अगर अवलंबन लेते हैं तो उभयवासी मित्रदृष्टि वह जीव कहलाता है। जो व्यक्ति दोनों नयों का अवलंबन लेता है वह उभयवासी मित्रदृष्टि कहलाता है। फिर यहाँ पे उसका समाधान करने कि क्यों वह उभयवासी मित्रदृष्टि कहलाता है, इसका समाधान करने के लिए मैं आदिनाथ वैज्ञानिक केंद्र से अपना पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके आए हुए मंगलाती अनिकेश जी को बुलाना चाहूंगा कि वे आए और इस समस्या का समाधान करें। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष भाव। धन्यवाद पीयूष जी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस मुक्ति पथ विमर्श गोष्ठी में आज का जो मेरा विषय है वह है उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। ठीक है, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि सर्वप्रथम तो ऐसे समझिए कि जिस प्रकार कोई एक व्यक्ति हो जो एक साथ दो नावों पे पैर करके गमन करना चाहे, कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। एक कोई व्यक्ति हो जो दो घोड़ों पर एक साथ सवारी करना चाहे, एक एक पैर रखकर, तो कुछ देर बाद उसके कुछ दांत और कुछ हड्डियां कम मिलेंगी। उसी प्रकार उभयाभासी मिथ्या दृष्टि है जो ऐसा सोचता है कि मैं दोनों नयों का अवलंबन ले लूंगा, लेकिन टोडरमल जी पहला ही शब्द लिखते हैं कि दोनों नयों के आभास का अवलंबन करता है। दोनों नयों का अवलंबन तो नहीं कर पाता, आभास का अवलंबन करता है। तो जैसे पहले निश्चयाभासी का स्वरूप बताया था वैसे निश्चय का अवलंबन कर लेता है, और जैसे व्यवहाराभासी का स्वरूप बताया था वैसे व्यवहार का अवलंबन कर लेता है और खुद को दोनों नयों का अवलंबी मानने लगता है। ठीक है, उभय मतलब होता ही कितना है? दो। तो दोनों नयों को आभास पूर्वक जो अवलंबन लेता है वह उभयाभासी मिथ्या दृष्टि कहलाता है। ठीक है, टोडरमल जी ने यहाँ पर इस विषय में तीन उसकी मुख्य भूल बताई। उसके बाद जो निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन आया वो आगे वाले वक्ता कवर करेंगे, लेकिन उन्होंने उभयाभासी मिथ्या दृष्टि की तीन भूलें बताई। तीनों अपन को अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, और ये भी कोशिश करनी कि हमारे में यदि कोई गलती ऐसी हो रही हो तो हम उसको हटाएं। पहली भूल वो क्या करता है, जैसा आप लोगों को पता है, वह जब ऐसा पड़ता है कि एक निश्चय मोक्ष मार्ग होता है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है, तो वह मोक्ष मार्ग ही दो प्रकार के मान लिया करता है। पर क्या असलियत में मोक्ष मार्ग दो प्रकार के होते हैं क्या? कि मैं निश्चय मोक्ष मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति कर लूंगा, तुम व्यवहार मोक्ष मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, ऐसा होता है? नहीं, अपितु कैसा होता है कि मोक्ष मार्ग तो एक ही है, लेकिन उनका निरूपण दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो जो असलियत में मोक्ष मार्ग है उसको ही मोक्ष मार्ग कहना, यह निश्चय मोक्ष मार्ग। और जो मोक्ष मार्ग तो नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग में दो इंपॉर्टेंट शब्द हो और सहचारी हो, उसको भी मोक्ष मार्ग कहना, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाता है। निमित्त और सहचर ऐसे दो शब्द क्यों आए? क्योंकि निश्चय मोक्ष मार्ग तो आपकी आत्मा की रमणता वाली अवस्था, लेकिन जो निमित्त हो उसमें मतलब शरीर आदि की क्रिया जो आप ध्यान लगाकर बैठे, ठीक है, तो यह भी व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाने लगेगी उपचार से। और सहचारी दूसरा शब्द आया। सहचारी मतलब जितनी जितनी वीतराग दशा है वह तो निश्चय मोक्ष मार्ग कहला रही है, लेकिन सहचर रूप से साथ साथ जो राग अंश विद्यमान है, जैसे कल स्वाध्याय में बात आई थी, रागांश जो विद्यमान है उनको व्यवहार मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है उपचार से। ठीक है, लेकिन क्या वो वास्तविकता में मोक्ष मार्ग है? नहीं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो पहली भूल ये, वह मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से नहीं अपितु दो प्रकार का मोक्ष मार्ग ही मान लेता है। तो उसको टोडरमल जी ने कहा भैया निश्चय और व्यवहार का तो स्वरूप ही अलग अलग है ना, इनमें तो स्वरूप ही भेद है। यदि तुम आत्मा की रमणता करते हो तो उस समय पे व्रत तपादि को फिर उपादेय मत मानो, और यदि व्रत तपादि कर रहे हो तो फिर आत्मा की रमणता उपादेय मत मानो। दोनों नयों का अवलंबन एक साथ कैसे ले रहे हो? ठीक है, तो इस प्रकार से उसका खंडन किया।
दूसरी भूल समझिए अभ्याभासी की। वो कहता है कि सिद्ध समान जो हमारा स्वरूप है उसका अनुभवन करना यह तो निश्चय, ठीक है, और व्रत तप संयम आदि में प्रवर्तन करना वह व्यवहार। तो टोडरमल जी ने उससे कहा कि ऐसे तुम दो अलग अलग द्रव्यों में जो ये निश्चय व्यवहार घटित कर रहे हो ना, निश्चय व्यवहार का ऐसा स्वरूप ही नहीं है। एक ही द्रव्य के भाव में, एक ही द्रव्य के भावों में निश्चय और व्यवहार घटित किया जाता है। उदाहरण जैसे मिट्टी का घड़ा, ठीक है, मिट्टी के घड़े को मिट्टी का ही कहना यह निश्चय, इजी। और मिट्टी के घड़े को उसमें रखे हुए पानी, घी वगैरह के कारण पानी का घड़ा, घी का घड़ा ऐसा कहना यह व्यवहार। तो ये दो अलग अलग द्रव्यों में हमने निश्चय व्यवहार थोड़ी ना घटाया, एक ही द्रव्यों के अन्य अन्य भावों में हमने निश्चय व्यवहार घटाया। तो तुम्हारा निज आत्मा का अनुभवन वह निश्चय और व्रत तप संयम आदि करना ये व्यवहार, ऐसा कहना गलत, ठीक है। दूसरी भूल समझ में आई अभ्याभासी की। पहला मोक्ष मार्ग वाली भूल, दूसरा सिद्ध समान स्वभाव का अनुभवन वह निश्चय कहता है, और व्रत तप संयम आदि में प्रवर्तन करना उसको वह व्यवहार कहा करता है, ठीक है। अब तीसरी और उसकी अंतिम भूल, मतलब भूलें तो और है लेकिन यहाँ पे जो बताई उसमें अंतिम भूल, वह कहता है कि मैं श्रद्धांत तो निश्चय का रखूंगा और प्रवृत्ति व्यवहार रूप करूंगा। अच्छा पहले एक बात बताइए मुझे, यह जो अभ्याभासी मिथ्या दृष्टि है यह एकांत मिथ्या दृष्टि है कि अनेकांत मिथ्या दृष्टि है? भाई दो नयों में भूल कर रहा है। तो यह एकांत मिथ्या दृष्टि है कि अनेकांत मिथ्या दृष्टि? अनेकांत मिथ्या दृष्टि है ना। क्यों? क्योंकि दो नयों में भूल कर रहा है इसलिए। बोलिए। ओ भाई एकांत, ये भी अच्छा शब्द है, ठीक है। तो यह अनेकांत मिथ्या दृष्टि नहीं है, यह एकांत मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि इसकी तीसरी भूल से हमें समझ में आता है, यह श्रद्धांत तो निश्चय का करना चाहता है, प्रवृत्ति व्यवहार रूप करना चाहता है। तो इसने निश्चय नय में भी गलती करी और व्यवहार नय में भी गलती करी, इसलिए यह टोडरमल जी ने भी कहा एकांत मिथ्या दृष्टि, ठीक है। अब इसने जो ये कहा कि मैं श्रद्धांत तो निश्चय रूप रख लूंगा, प्रवृत्ति व्यवहार रूप रख लूंगा, तो इसमें गलती क्या हो गई कि गलती यह हो गई कि भैया प्रवृत्ति में तो नए लगते ही नहीं है। क्या परिणति में, प्रवृत्ति में नए लगते हैं कि ज्ञान और वचन में नए लगते हैं? बोलिए। ज्ञान और वचन में नए लगा करते हैं, कोई प्रवृत्ति में कोई क्रिया में नए नहीं लगा करते। इसलिए तुम्हारा ऐसा कहना कि मैं व्रत तप संयम आदि करता हूं वह व्यवहार, तो ऐसा कहना गलत, क्योंकि तुम प्रवृत्तियों में नए लगा रहे, ठीक है। तो ये तीन भूल अभ्याभासी मिथ्या दृष्टि करता है, ठीक है, याद रहेंगी। एक मोक्ष मार्ग वाली, दूसरा एक ही द्रव्य दो अलग अलग द्रव्यों के भावों में वो निश्चय व्यवहार करता है, तीसरा प्रवृत्ति में भी नयों को लगाया करता है, ठीक है। और ऐसा कहता है कि मैं श्रद्धा निश्चय रूप रखूंगा और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखूंगा। ये तीन गलतियां। तो फिर उसको प्रश्न उठा तो हम करें क्या? भाई आपने तो हमारी सारी गलतियां गिना दी, हम करें क्या? तो उसको कहा कि जैसा कि मोक्ष पाहुड़ जी में भी कहा गया है, जो व्यवहार में सोता है वह अपने कार्य में, वह योगी अपने कार्य में जागता है, और जो व्यवहार में जागता है वह अपने कार्य में सोता है। तो जिस प्रकार निश्चय का विवेचन आया, निश्चय नय का विवेचन आया, वह सत्यार्थ विवेचन है, वो जैसा वस्तु का स्वरूप है उसी प्रकार विवेचन करता है। तो हमारा श्रद्धान निश्चय नय रूप ही होना चाहिए, और यह समझना चाहिए व्यवहार नय जो भी विवेचन कर रहा है वो मिश्रित विवेचन कर रहा है, वो किसी द्रव्य का किसी द्रव्य में मिलाकर विवेचन कर रहा है, इसलिए वैसा विवेचन उपचार का कथन है, असत्यार्थ विवेचन है, वैसा श्रद्धान नहीं करना है। एक प्रश्न मेरा जी, जिलवाड़ी में तो दोनों नयों का कथन बराबर से करने को कहा है, हाँ, तो वह किस अपेक्षा से कहा? जी बिल्कुल अच्छा प्रश्न उठाया पीयूष जी ने कि भाई जिनागम में तो दोनों नयों का ग्रहण करना कहा गया है, वो क्यों कहा गया है? तो जहां पर दोनों नयों का ग्रहण करना कहा गया है ना, वहां भी यही समझना चाहिए
कि निश्चय ने जो बात कही वह सत्यार्थ बात कही है, श्रद्धान वैसा ही करना। लेकिन व्यवहार ने जो बात कही वह किसी प्रयोजन से बात कही, लेकिन क्या, उपचार से बात करी, है ना। किसी निमित्त को दृष्टि रख के बात करी, किसी सहचर निमित्त, सहचर जो चीज है उसको दृष्टि रख के बात करी, लेकिन असत्यार्थ बात कही, श्रद्धान वैसा नहीं करना, ऐसा जानना, ऐसा मानना, यही दोनों नयों का ग्रहण करना कहलाता है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? व्यवहार नय का इतना उपदेश में दिया ही क्यों? भाई जब निश्चय ही सत्यार्थ है तो निश्चय का ही उपदेश देते, हर जगह निश्चय की ही बात करते। जिनागम में दोनों का व्याख्यान क्यों आया, ऐसा प्रश्न भी उठ सकता है। तो यदि हम आपको सिर्फ निश्चय का व्याख्यान करते रहते तो कल को कोई जीव आता, यहाँ से कोई चींटी गुजर रही होती, उस पे पैर रख के उसको मार देता और कहता अरे वह तो भगवान आत्मा है, उसको मार ही नहीं सकता कोई, ठीक है। लेकिन उसमें भी जीव है, उसका भी देह है, उसके आश्रित से वह रह रही है। इस प्रकार व्यवहार ने कथन करके हमें अहिंसा सिखाई, ठीक है। तो इस प्रकार हमें दोनों नयों को जानना है, समझना है, लेकिन यह भी समझना है कि निश्चय ने जो बताएगा वह सत्यार्थ कथन, व्यवहार ने जो बताएगा वह असत्यार्थ कथन, किसी प्रयोजनभूत कथन है। इस प्रकार दोनों नयों को हमें अच्छे से समझना है। तो इस प्रकार उभयभाषी मिथ्या दृष्टि ने भूल जो करी, तीनों भूलें, वो हम में तो ऐसी भूल नहीं है, ऐसा हम नहीं मानते। ऐसा हमें अंतर अवलोकन करना चाहिए और ऐसी भूलों को मिटाना चाहिए। धन्यवाद अनिकेश जी। आज बहुत ही अच्छे तरीके से आज हमने मोक्ष मार्ग की जो टूटी कड़ियां हैं, ये ऐसी कड़ियां हैं जो भूले हैं, जिनके कारण हम मोक्ष मार्ग को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, दोनों नया को नहीं समझ पाते, किसको ग्रहण करना है, किसको ग्रहण नहीं करना है। तो आज उन कड़ियों को जोड़ने में और पहेलियों को बूझने में, यथार्थता को समझने में आज हमारी अनिकेश जी बहुत ही अच्छे तरीके से संक्षेप में मदद करी। अब यहाँ पे जो अनिकेश जी ने बताया वो इस प्रकार का अगर हम समराइज करें कि मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। अगर यह चीज मोक्ष मार्ग को कोई दो मानता है और भूल करता है, इस प्रकार हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। आगे प्रश्न यही होता है जो हमारे दूसरी पार्टी के लिए प्रश्न है, यह प्रश्न होता है कि व्यवहार यानी झूठा है तो उसका उपदेश क्यों दिया है, जब निश्चय नय को ही ग्रहण करवाना था, मतलब करने के लिए निश्चय नय का ही उपदेश देना था, तो व्यवहार नय का उपदेश क्यों दिया है, क्यों, क्या जरूरत है। तो मैं इस प्रश्न के समाधान के लिए बुलाना चाहूंगा आदिनाथ विद्या निकेतन से अध्ययन पूर्ण करके आए हुए से अध्ययन पूर्ण करके आए हुए श्री मंगलार्थी सिद्धांत जी कि वे आए और इस समस्या का समाधान करें। और एक और बात बता दूं मैं, इस समस्या यही प्रश्न समय साफ में भी उठाया गया है, तो कृपया ध्यान सुनिए सभी। ओम नमः सिद्धेभ्य। अभी जो भैया ने प्रश्न उठाया उसी प्रश्न से अपन आगे बढ़ते हैं कि व्यवहार ने जब असत्यार्थ है तो उसका उपदेश ही क्यों दिया। तो जैसे समयसार जी का रेफरेंस दिया था अभी कि समयसार में आया, समयसार में इसका उत्तर दिया आचार्य देव ने कि म्लेच्छ को समझाने के लिए जैसे म्लेच्छ भाषा उपयोग की जाती है, उसी तरह निश्चय को समझाने के लिए व्यवहार का उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ सावधानी ये रखनी है कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना, ठीक है। तो निश्चय को समझाने के लिए व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि भाई ऐसा जरूरी है क्या कि मतलब व्यवहार की मतलब इतनी जरूरी है, व्यवहार इतना जरूरी है कि भाई सिर्फ निश्चय को समझाया जाए। तो उसका उत्तर टोडामल जी ने ये दिया कि जैसे अपन निश्चय का कथन करें कि निश्चय का कथन क्या है कि निश्चय से तो आत्मा परद्रव्य से भिन्न है, स्व से अभिन्न है। लेकिन यदि हम ऐसा ही समझाएंगे, जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो उसको यहाँ तक कैसे पहुंचाए, तब वहां पे व्यवहार कार्यकारी होगा। तब वहां पे समझाया जाएगा कि ये जो शरीर और आत्मा की जो मिश्रित पर्याय है, नरक की पर्याय हो गई, नारकी जीव हो गया, मनुष्य जीव हो गया, तो इस तरीके से मनुष्य जीव जब हमने कहा तो मनुष्य का शरीर और मनुष्य की आत्मा, मतलब उस शरीर में जो आत्मा विद्यमान है तो दोनों अलग अलग द्रव्य, दोनों भिन्न भिन्न है, लेकिन उसको समझाने के लिए व्यवहार का आश्रय लिया जा रहा है। तो व्यवहार का कथन क्या है कि हमने जो नारकी जीव कहा, ये व्यवहार का कथन है
लेकिन हम यदि ये कहेंगे कि आत्मा भिन्न है, शरीर से भिन्न है, ये निश्चय का कथन है, तो हमने व्यवहार के द्वारा उसको निश्चय तक पहुंचाने के लिए व्यवहार का उपदेश दिया। लेकिन यदि वो यही मान ले कि ये जो मिश्रित पर्याय है यही मैं हूँ, ठीक है, ये जो मिश्रित पर्याय है, शरीर और जीव की ये जो मिश्रित पर्याय है यही मैं हूँ, तो यदि ऐसा मान ले तो वहां पे भूल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह और समझाए कि जैसे हमने कहा कि ज्ञान वाला आत्मा, दर्शन वाला आत्मा, ये क्या है, व्यवहार का कथन है। निश्चय से तो आत्मा भिन्न है, मतलब अभेद है, अलग अलग तो है नहीं कि ज्ञान वाला आत्मा अलग है, दर्शन वाला आत्मा अलग है, सबको एक करके मिला दिया तब एक द्रव्य बन गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। निश्चय से तो आत्मा भेद है। अब व्यवहार से आत्मा को समझाने के लिए कि जो जानता है वह आत्मा है, जो देखता है वह आत्मा है, जो अनुभव करता है वह आत्मा, इस तरीके से व्यवहार से एक एक गुण की अपेक्षा से समझाया। लेकिन यदि हम उसको अंगीकार कर लें, व्यवहार को अंगीकार कर लें, मतलब कि भेद रूपी आत्मा को मान लें, तो वहां पे भूल हो जाएगी। इसी तरह मोक्ष मार्ग में भी जो निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, निश्चय मोक्ष मार्ग तो वीतराग भाव को ग्रहण करना ही है। लेकिन किसी को सीधा यही बताया जाए कि वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है, तो उसको समझ में नहीं आ पाएगा। तो उसको क्या बताया कि ये व्रत, शील, संयम आदि जो है इनको भी मोक्ष मार्ग कहा गया है। तो अशुभ से छूट के जब वो इनमें लगेगा तभी तो वो आगे की प्रक्रिया कर पाएगा। लेकिन यदि वो यहीं पे अटक जाएगा, व्रत, शील, संयम को ही मोक्ष मार्ग, सच्चा मोक्ष मार्ग मान के इसी में लगे रहने को मोक्ष मार्ग मान लेगा, तो मोक्ष कभी नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। इसलिए पर द्रव्य की निमित्तता मिटाने के लिए व्यवहार का उपदेश किया गया है कि मतलब कम से कम अशुभ से हटके शुभ में तो आए गए। यदि उसके परिणाम मंद होंगे तब उसको आगे बताया जाएगा कि भाई इससे भी छूटना है, मोक्ष मार्ग सत्यार्थ यह नहीं है, सत्यार्थ मोक्ष मार्ग तो वीतराग भाव है। लेकिन यदि जो एकदम अशुभ में ही लगा हो उसको सीधा निश्चय मोक्ष मार्ग बताया जाएगा तो उसको उतना समझ में नहीं आएगा। इसलिए व्यवहार के द्वारा निश्चय को समझाया जाता है, इसलिए व्यवहार सिर्फ वहीं तक कार्यकारी है, कहां तक, निश्चय को समझाने तक, ठीक है। अब इसके बाद पंडित जी ने यहाँ पे प्रश्न उठाया कि जब व्यवहार सिर्फ उपदेश देने के, निश्चय को उपदेश देने के लिए कार्यकारी है या फिर इसका मतलब अपने लिए भी कुछ प्रयोजन है, इसका अपना भी कुछ प्रयोजन सकता है, तो पंडित जी ने इसका उत्तर दिया कि व्यवहार सिर्फ क्या करता है कि उपचार मात्र कथन करता है, ठीक है। तो व्यवहार के कथन द्वारा हम निश्चय को समझेंगे तब तो व्यवहार हमारे लिए कार्यकारी होगा, है ना। उपचार भी तभी कहा जाएगा जब हम निश्चय को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यदि हम व्यवहार का उपदेश दिया और उसी में फंस गए तो वो व्यवहार भी नहीं कहलाएगा, वो व्यवहार भी नहीं कहलाएगा, है ना। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का रेफरेंस दिया यहाँ पे पंडित जी ने कि यहाँ पे कहा कि जैसे किसी को उंगली दिखा के चांद समझाया, तो यदि वो उंगली में ही अटक जाए तो उसके लिए उपदेश है ही नहीं। उंगली दिखा के चांद बता रहे हैं तो कोई यदि उंगली में ही अटक जाए, चांद को देखे ही ना, तो उसके लिए व्यवहार का उपदेश है ही नहीं। उसी तरह यदि हम व्यवहार का उपदेश दे रहे हैं, यदि हम व्यवहार की क्रियाएं जो है वो कर रहे हैं लेकिन हम निश्चय को नहीं समझ रहे, तो वो व्यवहार भी व्यवहार नाम नहीं पाता, मतलब वो कुछ कार्यकारी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के रेफरेंस से यहाँ पे समझाया। अब उसके बाद प्रश्न उठता है कि जब व्यवहार को अंगीकार करने ही नहीं है तो फिर ये व्रत, शील, संयम आदि जो व्यवहार है इनको हम करें ही क्यों। जब व्यवहार अंगीकार ही नहीं करना है, व्यवहार छोड़ना ही है, तो हम व्रत, शील, संयम कर ही क्यों रहे हैं, उनको भी छोड़ दें। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। पंडित जी ने क्या लिखा उनके शब्दों में ही पढ़ता हूं मैं। उससे कहते हैं कि कुछ व्रत, शील, संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है, क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है, इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है, उसे छोड़ दे। कि कोई पर्टिकुलर क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है। मतलब ये जो अब जैसे मुनिराज होते हैं, मुनिराज तो अपने ध्यान में लीन रहते हैं, लेकिन जब ध्यान उनका नहीं रह पाता है तब आहार आदि की क्रिया होती है, शास्त्र लिखने की क्रिया होती है, तो क्या कहते हैं कि वो हो जाती है, वो करते नहीं है। ऐसा कहते हैं ना कि हो जाती है, वो करते नहीं है। वो ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको निश्चय है, ठीक है। तो ये जो व्रत, शील, संयम आदि है, इनका नाम व्यवहार नहीं है, ठीक है। इनको मोक्ष मार्ग मानना
इनको मोक्ष मार्ग जानना वो व्यवहार है। यदि हम इसी में अटक गए और इसी को मोक्ष मार्ग मान लिया, और यदि मतलब इसको मोक्ष मार्ग मान लिया, तो वो वहां पे हमने भूल कर दी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से समझाया। इसलिए आगे फिर कहा कि जो व्रतशील संयम आदि है, ये तो अच्छे अच्छे क्यों है, मतलब ये ठीक क्यों है, क्योंकि ये शुभ भाव रूप है। अशुभ से तो अच्छी ही है, क्योंकि अशुभ में कषाय ज्यादा होगी, उससे अच्छा तो शुभ भाव में लग जाए। लेकिन वहां पे भी ये जाने, व्रतशील संयम आदि जो शुभ भाव है, तो शुभ भावों को करते समय में भी ये जाने कि ये भी छोड़ने योग्य है, क्योंकि ये भी बंध के कारण। ठीक है, इनसे मोक्ष तो होगा नहीं, निर्जरा निर्जरा के कारण तो है नहीं, ये भी बंध के कारण है। इसलिए अशुभ से छूट के शुभ में आए और फिर शुभ को छोड़ने का प्रयास करते हुए शुद्धोपयोग में लगे, तब इसका कार्य सदेगा, तब मोक्ष मार्ग, तब मोक्ष इसको प्राप्त होगा। तो अब उसने प्रश्न उठाया, पंडित जी ने यहीं पे प्रश्न उठाया कि अशुभ से छोड़ के शुभ में आए और शुभ से छूट के शुद्ध में आए, ऐसी ये परिपाटी है। तो प्रश्न उठाया कि फिर अशुभ को शुभ का कारण कहो या फिर शुभ को शुद्ध का कारण कहो, मतलब शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण कहो, ऐसा प्रश्न उठाया। तो पंडित जी ने क्या उत्तर दिया? उदाहरण से उत्तर दिया कि जैसे कोई किसी को रोग है, बहुत ज्यादा रोग है किसी को, तो उसको उसका रोग कम हुआ। अब रोग कम हुआ तो कम रोग को निरोग होने का कारण तो कह नहीं सकते, है कि नहीं? कम रोग है, अब 105 का बुखार है, 100 का बुखार हो गया। अब 100 के बुखार को स्वस्थ होने का कारण तो कह नहीं सकते, भले उसके बाद स्वस्थ हो गया। अब जिसको 100 का बुखार है वो जल्दी स्वस्थ हो सकता है, वो उपाय करे तो वो जल्दी स्वस्थ हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसको निरोग का कारण तो कह नहीं सकते, बुखार को निरोग का कारण तो कह नहीं सकते। उसी तरह जिसको बहुत कषाय हो, मतलब जिसको अशुभ 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 भाव हो, जिसको जिसको तीव्र कषाय हो और उसको मंद कषाय हुई, तो जिसको मंद कषाय है वो शुद्धोपयोग जल्दी कर सकता है, उसके पास अवसर ज्यादा है। ठीक है, उसके पास अवसर ज्यादा है, वो जो शुभोपयोग वाला जो है, जिसको मंद कषाय है, वो शुद्धोपयोग जल्दी कर सकता है। लेकिन मंद कषाय को नी कषाय, मतलब कषाय रहित होने का कारण तो कह नहीं सकते। ठीक है, इसलिए अशुभोपयोग शुभोपयोग का कारण नहीं है और शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण नहीं ठहरा। इस प्रकार ये जो उभयाभासी मिथ्या दृष्टि है, ये निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का साधन करता है। और मतलब जो जैसे पहले जैसे कहा गया था कि जैसे निश्चयभासी में कहा गया था कि स्वयं को सिद्ध समान या केवल ज्ञानी मानता है, यदि वैसा करे तो भी समस्या है, और यदि अर्यंतादि को पूछकर देव शास्त्र गुरु की पूजन करके व्रतशील संयम आदि व्यवहार की क्रिया करे तो भी मतलब क्या बोलते, तो भी मतलब वहां पे भी उसको सच्चा मोक्ष मार्ग क्या है, वहां पे भी उसको उसका पता नहीं है। इसलिए दोनों में उसका, दोनों नयों का उसका आभास है। अब मतलब व्यवहार भी उसको कार्यकारी क्यों नहीं है, क्योंकि व्यवहार क्या है, मतलब व्यवहार तो उपचार का नाम है, और उपचार भी तभी कहा जाएगा जब तक निश्चय के कारण हो। मतलब जैसे मिट्टी, जैसे घी का घड़ा है, अब घी का घड़ा भी उसको तभी कहा जाएगा जब तक उसमें घी है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे सम्यक दर्शन के संबंध में भी लेना है कि ये जो व्यवहार की क्रिया है, व्यवहार की क्रिया भी व्यवहार तभी कहलाएंगी, भले उसको सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन व्रतशील संयम आदि जो है ये पूर्वचर में तो मतलब कार्यकारी है ना, कि व्रतशील संयम अभी कर रहा है। अब जैसे जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव है, चौथे गुणस्थान वर्ती जीव है, उनके शुद्धोपयोग तो होता है, जब वे आत्मा का ध्यान करते तब उनकी शुद्धोपयोग तो होता है। लेकिन जब वहां से छूटते हैं तो उनकी ज्यादातर समय शुभ क्रियाएं भी चलती हैं, तो साथ साथ ये भी चलता है। इस कारण से कह दिया जाता है कि ये जो शुभ क्रियाएं हैं ये भी मोक्ष मार्ग है, लेकिन वास्तविकता में ये मोक्ष मार्ग नहीं है। इस प्रकार ये जो उभयाभासी मिथ्या दृष्टि है, यदि निश्चय का जब अवलंबन मतलब व्यवहार की जब क्रिया करता है तब तो उसके मन में कषाय तो रहती है, तो उसको ग्रेवियक वगैरह तो मिल जाता है, लेकिन मोक्ष उससे मिलने वाला नहीं है। और यदि निश्चय की तरफ अवलंबन ज्यादा रहे तो उसकी अशुभ प्रवृत्ति ज्यादा रहती है। देखो यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल रहा है कि जो निश्चयभासी है उसके पाप बंध के अवसर ज्यादा है, क्योंकि क्या है, वो स्वयं को शुद्ध मानता है, शुद्ध मान रहा है, तो व्रतशील संयम आदि जो मंद कषाय रूप क्रियाएं हैं उनको भी नहीं करता वो, क्योंकि उनको तो वो उसने तो वो पहले ही नकार चुका है।
उनको भी नहीं करता है, तो उसके पाप बनने के अवसर ज्यादा है। और जो व्यवहारावासी है वो व्यवहार की क्रिया करता है, तो मंद कषाय तो वहां होती है और उसको ग्रेविय वगैरह भी मिल जाता है, लेकिन उससे मोक्ष तो मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार ये जो यहाँ तक भूलें बताई हैं हमारी, निश्चयवासी, व्यवहारवासी और उभयवासी, इन भूलों को हम समझें और विचार करें कि कहीं ये भूलें हमारे जीवन में तो नहीं हो रही है, और हम उन भूलों को दूर करें। इसी बात से मैं अपनी वाणी से बहुत ही सुंदर तरीके से हमने जाना उभयवासी मिथ्या दृष्टि का स्वरूप। भैया ने कहा था कि विचार करें, तो अब यहाँ वह जीव खड़ा हुआ है जो विचार करते हुए अब सम्यक्त के सामने खड़ा हुआ है, यानी वो सम्यक्त करने प्राप्त करने वाला है। लेकिन यहाँ आप कहते हैं कि जो जीव मंद कषाय के होने के कारण तत्व विचार करता है, यानी जिले का उपदेश आदि ग्रहण कर सकता है, लेकिन वह भाव भाषण नहीं कर पाता। और भाव भाषण करने के लिए परीक्षा करना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को सीधे धारण नहीं कर लेना, परीक्षा करना। और परीक्षा जब तक भाव भाषण नहीं होगी तब तक सम्यक नहीं होगा, जब तक श्रद्धा नहीं होगा तब तक सम्यक नहीं होगा। तो वह सम्यक किस प्रकार हो और वह सामने खड़ा हुआ जीव किस प्रकार सम्यक को प्राप्त करे, उसी बात को बताने आ रही है। शाश्वत नाम से ज्ञान प्राप्त करके आए हुए चारों हैं जो हमें इस समस्या का निवारण करेंगे। तो मैं बनाना चाहूंगा शाश्वत के चारों जन। वंदित की सर्व सिद्धि। यहाँ उपस्थित सभी साधर्मी भाई बहनों को मेरा सादर जय जनेश। पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 7वें अधिकार के अंतिम गोष्ठी आज हम सभी के सामने चल रही है, जिसमें हमने पढ़ा कि 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों की चर्चा यहाँ पर आई हुई है, जिसमें से निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है, वह कैसा है कि वह तो भटका हुआ ही है। फिर उसके बाद दूसरा व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, वह कैसा है कि वह भटक गया है, आगे चल के वह भटक गया है। फिर तीसरा जो मिथ्या दृष्टि हमारे सामने आता है वो है उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। वह कैसा है कि वह शास्त्र पढ़कर उन्हीं सब में उलझ गया है, निर्णय नहीं कर पाता। फिर चौथा जो मिथ्या दृष्टि है वो हमारे सामने आता है, जिसका नाम है सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि। वह कैसा है कि वह अटका हुआ है, और जो अटका हुआ है उसको मार्ग अवश्य ही मिलता है। वह अभी नहीं पहुंच रहा लेकिन आगे नियम से पहुंचेगा, वैसा सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि होता है। जिसका मतलब क्या कि जिसको अभी सम्यक्त्व नहीं है लेकिन आगे जाके नियम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी ही होगी। तो यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि जिसके जो ऐसा विचारता है वह सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहलाता है। तो कैसा विचारता है, तो कहते हैं कि सबसे पहले तो वह जीव कैसा, फिर कैसा होना चाहिए कि उसके कर्मों का प्रयोगक्षम होना चाहिए, फिर उसके तत्व विचार करने की शक्ति होनी चाहिए, संगी होना चाहिए। फिर कैसा होना चाहिए कि जो तत्व विचार करने की शक्ति तो है लेकिन तत्व विचार भी करे, आगे उस ओर पुरुषार्थ भी कर सके। और अंत में कहते हैं कि जिसकी देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी वही सम्यक्त्व के सन्मुख वह जीव जाएगा। उसके बाद वहां पर कहते हैं पंडित जी कोट करके कि और कैसा वह जीव विचारता है कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है। यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही हित भाषित होता है। ऐसा विचार कर जिसने उसे निर्धारण करने का पुरुषार्थ किया है, जो ऐसा निर्णय करने के लिए आगे जो जीव बढ़ गया है वह ही सम्यक्त्व के सन्मुख कहलाता है। कि जिसको ये जो इतने सारे अवसर मिले हैं, सत्समागम मिले हैं, देवशास्त्र गुरु हमको प्रत्यक्ष में मिले हैं, हम यदि भटक जाए तो मार्ग में लाने वाले जीव भी हमको मिले हैं, ज्ञानी पुरुषों का समागम भी हमको मिला है, तो ऐसे अवसर की जिसको महिमा आई है वह ही तत्व विचार की ओर उद्यम हो सकता है।
फिर कहते हैं कि निर्धारण करने के लिए अब वह जीव आगे बढ़ चुका है। अब निर्धारण कैसे हो, तो 3 चीजें उन्होंने वहां पर बताई है। सबसे पहले उद्देश्य, दूसरा लक्षण निर्देश और तीसरा परीक्षा। तो उद्देश्य कैसा होता है कि वो तो उपदेश अनुसार होता है। फिर उसके बाद लक्षण निर्देश कैसा होता है, लक्षण निर्देश मतलब स्वरूप, और उद्देश्य मतलब नाम आदि। तो ये दोनों चीजें उपदेश अनुसार होती है। लेकिन तीसरी चीज जो उन्होंने कही है वो है परीक्षा। वह परीक्षा कैसी होती है कि वह अपनी स्वयं की विवेक अनुसार वह परीक्षा की जाती है, युक्तियों से, तर्क से, आगम से मिलाकर सारी चीजें करके वहां पर परीक्षा की जाती है। फिर परीक्षा करते हैं वहां पर, तो यदि परीक्षा करते हैं और किसी बात की सिद्धि नहीं होती है तो वह जीव क्या करे। वह जिस बात की सिद्धि करने के लिए निकला हुआ है, जैसे जानने वाला जीव है, जानने देखने वाला जीव है, इस बात की सिद्धि करने के लिए वह पुरुष आगे निकला। अब वह इस बात की सिद्धि ही नहीं कर पा रहा, कहीं ना कहीं तो उसकी चूक है। फिर क्या करे वो तो अटक जाएगा वहीं पर। तो फिर वहां पर उसका समाधान करते हुए पंडित जी कहते हैं कि वापस से वह उसको सिद्ध करने का प्रयत्न करे। कैसे कि पहले अनेक युक्तियां लगाए, जो भी वहां पर बैठ रही है वह संयुक्ति वहां पर लगाए। फिर भी यदि नहीं सिद्ध होती है तो अनेक जो उसके विशेषज्ञ विद्वान हैं उनसे चर्चा करें। फिर भी बात की सिद्धि नहीं होती है तो समान बुद्धि वाले जीवों के साथ बैठकर उस टॉपिक पर डिस्कशन करें। फिर क्या करें कि प्रश्नोत्तर करें। फिर क्या करें, फिर निर्णय करके उसका जो कंक्लूजन निकला है उसका एकांत में बैठकर उसका चिंतन करें। वहां पर एकांत शब्द का प्रयोग किया गया है। एकांत मतलब क्या कि जो भी मेरा निर्णय हुआ है उस निर्णय को भटकाने वाला जीव कहीं सामने ना आ जाए, इसलिए वहां पर बोला कि एकांत में उस निर्णय का विचार करें। उसके बाद वहां पर बोलते हैं कि जो 7 जीवादि जो तत्व हैं उनकी परीक्षा तो करे ही करे। क्यों? क्योंकि वे ही हमको मोक्ष मार्ग में ले जाने वाले हैं, वो हमारे प्रयोजन भूत हैं। स्वपर का भेद विज्ञान करें, आपा पर का ज्ञान करें, इनका तो परीक्षा करना जरूरी ही है। और यदि इसकी विशेष रुचि है तो ये और जो मोक्ष मार्ग में ले जाने के लिए जो प्रयोजनवान नहीं है, अर्थात ज्यादा जरूरी नहीं है, उनकी भी परीक्षा कर सकता है। लेकिन जैसे जो मार्गणा स्थान है, गुण स्थान है, इन सब की जो भी चर्चा है, 3 लोक की जो भी चर्चा है, या हम कहें कि करणानि योग की जो विशेष चर्चा है, उसका तो जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा ही मानना। फिर प्रश्न उठता है कि हम कब तक परीक्षा करें, हम तो करते रहेंगे, हमको तो पता ही नहीं चलेगा कि हम कब सही निर्णय पर पहुंच गए हैं। तो कहते हैं कि जब तक जिस बात की सिद्धि करने तुम निकले हो वो सिद्धि तुम्हारी जिनेंद्र भगवान की वाणी के साथ जब तक नहीं मिलती है, मैच नहीं खाती है, तब तक परीक्षा करो। फिर बड़ा ही सुंदर प्रश्न श्रोता खड़ा करता है, क्या कि जब जिनेंद्र भगवान की बात ही हमको माननी थी, जिनवाणी भी हमारे सामने थी और उन्हीं की बात सिद्ध करके हमको उनसे ही मिलान करना था, तो फिर जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है हम सीधा सीधा वही मान लेते हैं, हम क्यों परीक्षा करें। उसका उत्तर देते हुए पंडित जी कहते हैं कि यदि ऐसा मानोगे तो क्या होगा कि तुमको भाव भाषण नहीं होगा। जो भी विषय हमारे सामने है उसका हमको भाव भाषण नहीं होगा, और भाव भाषण नहीं होगा तो हमारी बुद्धि निर्मल नहीं होगी, हमारे परिणामों में विशुद्धता नहीं होगी। और तीसरी चीज उन्होंने वहां पर बोली है कि जिसकी किसी के वचन से प्रतीति हो जाए उसकी अन्य के वचन से अन्यथा भी प्रतीति हो, इसलिए वचन से की गई प्रतीति अप्रतीति के समान ही है। कि जब तक तुम परीक्षा नहीं करोगे तो जिनेंद्र भगवान की वाणी को मानोगे, फिर कोई कुछ और कहेगा तो उसको वैसा मान लोगे, फिर तीसरा व्यक्ति कुछ और कहेगा तो उसको वैसा मान लोगे। तो हम निर्णय पर कहाँ पहुंचे। जैसे कि एक गुरुजी थे और उनकी क्लास में एक बच्चा बैठा हुआ था। गुरुजी ने सिखाया माय हेड मतलब मेरा सिर, कल याद करके आना। अब वो बच्चा घर गया, अब वो वहां पर रट रहा था कि माय हेड मतलब गुरुजी का सर, माय हेड मतलब गुरुजी का सर। वहां पर मम्मी ने आवाज सुनी, मम्मी ने बोला ये क्या बोल रहे हो, माय हेड मतलब मेरा सिर।
उसने कहा ठीक है। उसने क्या कहा, माय हेड मतलब मम्मी का सिर, माय हेड मतलब मम्मी का सिर। वो फिर वही रटने लगा। दादाजी ने सुना, दादाजी ने बताया, तो वो फिर वही रटने लगा कि माय हेड मतलब दादाजी का सिर, माय हेड मतलब दादाजी का सिर। दूसरे दिन वह गया स्कूल में, फिर वहां पर गुरुजी ने पूछा कि चलो बताओ, तो उसने बोला माय हेड मतलब दादाजी का सिर। फिर गुरुजी गुस्सा हो गए। फिर तीसरे दिन गुरुजी ने बोला कि फिर से याद करके आना, तो वो फिर से याद करके आया। अब उसका दोस्त पूछता है अच्छा बताओ माय हेड मतलब क्या, तो वो बोलता है माय हेड मतलब दादाजी का सर। फिर वो दोस्त उसको बोलता है कि माय हेड मतलब दादाजी का सिर नहीं, कि जो बोल रहा है ना उसका सिर, तुम बोल रहे हो तो तुम्हारा सिर। तो किसी और के वचन सुनते हैं हम तो वैसा वैसा मानने लगते हैं, अपनी खुद की प्रतीति नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ऐसी प्रतीति अप्रतीति के समान ही है। जैसे यदि जिनागम का उदाहरण देखें तो जैसे दर्शन की बात आई, तो जब मोक्ष मार्ग की बात चलती है तो वहां पर दर्शन मतलब वो ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग वाला दर्शन नहीं लेना है। ठीक है, भाव भाषण में ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग वाली बात नहीं लेना है। जब मोक्ष मार्ग की बात चले तो यदि हमको भाव भाषण होगा तो हम वहां दर्शन शब्द का अर्थ क्या लेंगे, श्रद्धा, स्वयं से। क्यों? क्योंकि हमको शब्द का भाव भाषण है। इसलिए यदि हम परीक्षा नहीं करेंगे तो हमको भाव भाषण नहीं होगा, हमारी निर्मल श्रद्धा नहीं होगी, और जो हमारी प्रतीति है वह भी अप्रतीति के समान ही कहलाएगी। अगला प्रश्न खड़ा करते हैं कि ऐसे तो जिनागम पूरा कितना भरा पड़ा है, कितना सारा विषय है, उसमें हम किस किस की परीक्षा करें। फिर वहां पर पंडित जी समाधान करते हैं कि जिनागम में हे गे उपादेय तीन तरह से सारे विषयों का वर्णन किया गया है, जिसमें से उपादेय और हे की परीक्षा तो करो ही करो। क्यों? क्योंकि जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि हमको ग्रहण क्या करना है तब तक हम छोड़ेंगे क्या, और जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि हमको छोड़ना क्या है तब तक हम ग्रहण क्या करेंगे। इसलिए हे और उपादेय की परीक्षा करना जरूरी है। जो भी विषय है वहां पर उपादेय रूप, हे रूप, उनकी परीक्षा करना ही करना। अगला प्रश्न वहां पर खड़ा होता है कि यदि हम परीक्षा ना करें, फिर से वही बात आ जाती है कि यदि हम परीक्षा ना करें, जिनेंद्र भगवान ने हे उपादेय भी हमको बताया है कि प्रयोजन भूत सात तत्व मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है, मतलब उपादेय, फिर इसकी परीक्षा हम क्यों करें। तो फिर से उसका समाधान करते हुए वहां पर पंडित जी एक उदाहरण देते हैं नौकर का और सेठ जी का, कि नौकर, सेठ जी रहते हैं, वो पानी मंगाते हैं नौकर से। पानी मंगाया उन्होंने, तो उन्होंने बोला जाओ पानी लेकर आओ। वो पानी हाथ में लेके आ गया और सेठ जी को दे दिया। सेठ जी बोले पागल हो क्या, ऐसे पानी लेके आते हैं क्या, ट्रे में लेके आते हैं चीजें। वह वापस गया। फिर से सेठ जी ने अब क्या मंगाया, उससे जूते मंगाए कि जाओ जूते लेकर आओ। वह गया, वह ट्रे में जूते लेके आ गया। क्यों ये बात हुई, इसका मतलब क्या कि वह जो नौकर था उसने सेठ जी का अभिप्राय नहीं समझा। यदि अभिप्राय समझ में आता तो वह जूते ट्रे में लेकर आता क्या, नहीं। उनका अभिप्राय क्या था कि खाने पीने की जो चीजें होती है उनको ट्रे में ले जाया जाता है, जूते आदि चीजों को नहीं। लेकिन वह नौकर सेठ जी के अभिप्राय को नहीं समझ पाया। इसलिए यदि हमको भाव भाषण करना मतलब कि हमको आचार्यों के अभिप्राय को समझना है तो हमको नियम से परीक्षा करनी ही होगी। फिर अगला प्रश्न वहां पर खड़ा होता है कि परीक्षा तो हम कर लेंगे, चलो ठीक है करनी ही पड़ेगी, हमने मान लिया, लेकिन परीक्षा अन्यथा हो गई तो अब उसका रिजल्ट कुछ का कुछ निकल आया तो फिर हम क्या करेंगे। तो फिर वहां पर वो समाधान करते हैं वही जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है उनके वचन और आपने जो परीक्षा की है उसका मिलान करना, और यदि वह मिल जाए तो आपकी परीक्षा सत्य है, आप सफल हो, और यदि उसका मिलान ना ठहरे तो फिर क्या करना, तो फिर ये समझना कि मेरी कहीं ना कहीं चूक हुई है। वहां पर भी उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे हिसाब किताब का उदाहरण दिया कि हम दिन भर व्यापार करते हैं और रात को घर आने से पहले हम सारा हिसाब मिलाते हैं कि किसकी कितनी उधारी है, किसका कौन कितना देकर गया, किसका क्या कितने पैसे आए आज, ये सारी चीजें, ठीक है। और यदि वहां पर एक पैसा भी यदि चूक जाए तो हम क्या करते हैं, वापस से मिलान करते हैं।
वैसे ही जब आप परीक्षा करो और आपकी जो सिद्धि आप करने गए थे वह जिनेंद्र भगवान के वचनों से नहीं मिले, तो वापस से उस बात की सिद्धि करो। फिर वही बात उन्होंने फिर से इसी विषय में बोली थी कि मार्गणा स्थान, गुण स्थान आदि में तो जो उपदेश है उसी को मानना, लेकिन जो प्रयोजन आदि तत्व है उनमें परीक्षा नियम से करना। उसके बाद प्रश्न खड़ा होता है कि ये सब तो हमने देख लिया, लेकिन कब तक सम्यक व सन्मुख रहेंगे? सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? कब तक सम्यक व सन्मुख ही खड़े रहेंगे, मिथ्या दृष्टि ही कहलाते रहेंगे जब इतनी सारी चीजें हम फॉलो कर रहे हैं? तो उसका समाधान करते हैं कि सबसे पहले तो कि जब तक सच्चा श्रद्धान ना हो, किसका? कि 7 तत्वों का जब तक सच्चा श्रद्धान ना हो, उनमें हे के उपादेयता का भेद विज्ञान ना हो, तब तक मिथ्या दृष्टि ही कहलाओगे। दूसरा बिंदु उन्होंने वहां पर दिया कि यह इस ही प्रकार है, ये जो 7 तत्वों के प्रति सच्ची श्रद्धा की ना, उनमें यह इस ही प्रकार है, मतलब जहां पे संशय का कोई काम ही नहीं है, आप एकदम उस निर्णय पर पक्के हो जाओ, तभी आप सम्यक्त्वी कहलाओगे, नहीं तो आप मिथ्या दृष्टि ही कहलाओगे। तीसरा बिंदु उन्होंने दिया कि जैसे इस जीव को पर्याय में जितनी अहम बुद्धि होती है, उतनी अहम बुद्धि उसे जब अपनी आत्मा में हो जाए तब वह जीव सम्यक्त्वी कहलाएगा। जैसे हमको कोई हमारे नाम से पुकारता है तो हम जल्दी से पीछे मुड़ के देखने लगते हैं, क्यों? क्योंकि वह नाम में मैंने अहम बुद्धि कर रखी है। वैसे ही अहम बुद्धि जब तक हमें अपने आत्म स्वभाव में नहीं होगी, तब तक यह जीव मिथ्या दृष्टि ही कहलाएगा। चौथा बिंदु वहां पर वो खड़ा करते हैं कि हित और अहित करने की, विचार करने की, अपने भावों को पहचानने की शक्ति जब तक इसके अंदर नहीं आएगी, वैसा विवेक इसके अंदर नहीं आएगा, जब तक भी यह जीव मिथ्या दृष्टि ही कहलाएगा। कि शुभ भाव हे है, उपादेय है, कैसे है शुभ भाव, अशुभ भाव कैसे है, हिंसादि करना बुरा है हमारे लिए कि अच्छा है, हितकारी है कि अहितकारी है, जब तक ऐसे विवेक इसके अंदर जागृत नहीं होगा, तब तक भी यह जीव मिथ्या दृष्टि ही कहलाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम बहाना खड़ा कर देते हैं, सम्यक्त्व क्यों नहीं हो रहा, सम्यक्त्व क्यों नहीं हो रहा, कहते हैं हमको देवशास्त्र गुरु का प्रत्यक्ष समागम नहीं है, सत्समागम भी नहीं है, कोई स्थितिकरण कराने वाला भी नहीं है, तो कैसे हमको सम्यक दर्शन होगा? तो वहां पर पंडित जी कहते हैं कि ऐसा बहाना मत मारो, जो तुमने पहले विचार किया था ना कि यह अवसर छूटने योग्य नहीं है, तो उस अवसर का अब फायदा उठाओ और वैसे तत्व विचार की ओर अग्रसर हो, क्योंकि तुम यदि अभी तत्व विचार करोगे ना, तो अगले भव में, परलोक में यह संस्कार ही तुमको सम्यक की उत्पत्ति कराने में कारण बनेंगे। जो देव वगैरह होते हैं, स्थितिकरण कराते हैं, ये तो सारे बाह्य निमित्त हैं, लेकिन तत्व विचार यदि अभी हमने किया है, तो ये आगे परलोक में भी हमारे संस्कारों से हमको सम्यक की उत्पत्ति करा सकते हैं। इसलिए देव शास्त्र गुरु के प्रत्यक्ष समागम का बहाना मत मारो। एक मिनट, प्रश्न मेरा, तो वास्तव में सम्यक का अधिकारी कौन है? हाँ जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। फिर सम्यक का अधिकारी कौन है? देखो, पंडित जी कितनी सुंदर बात यहाँ पर कहते हैं, देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादि पाले, तपस्चरण आदि करे, उसको सम्यक्त्व होने का अधिकार नहीं है। फिर किसको है? कि तत्व विचार सहित इसके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। पंडित जी ने तो हमको यूं एकदम, हम सामने खड़े थे, उन्होंने तो धीरे से हमको खिसका दिया। क्यों? क्योंकि हम तो 3 टाइम मंदिर आते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, उन्होंने तो हमको फेल ही कर दिया। तो कहते हैं कि कितने भी मंदिर जाओ, कितने भी शास्त्रों का अध्ययन करो, कितना भी स्वाध्याय कर लो, कितने उपवास कर लो, अभी 10 लक्षण में आ रहे 10 लक्षण आ रहे हैं, सब उपवास करेंगे, 3 टाइम मंदिर आएंगे, प्रवचन सुनेंगे, ये सब करने से सम्यक्त्व की प्राप्ति हमको हो जाए तो हमारा अधिकार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तत्व विचार करना अति आवश्यक है, भेद विज्ञान करना जरूरी है। व्रत उपवास नहीं करेंगे ना, दर्शन नहीं करेंगे ना, तो भी चलेगा,
लेकिन तत्व विचार करेंगे ना तो सम्यक की प्राप्ति अवश्य ही होगी। जैसे कि बिजनेस करते हैं, हम नया बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो जो व्यापारी वगैरह रहते हैं, हम अपनी इमेज बनाने के लिए, नई नई इमेज बनाने के लिए घर पर आमंत्रित करते हैं, नया नया नाश्ता खिलाते हैं, खूब ठंडा गरम सब पिलाते हैं, हम उनको खूब आवभगत करते हैं, खूब उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, ठीक है। तो इतना करने से क्या हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें अपना खुद का कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खुद का कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, तभी नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। हम खुद आवभगत करें उनकी तो कुछ नहीं होगा। वैसे ही हम कितनी भी व्रत उपवास करें, उससे वह कुछ भी कार्यकारी नहीं है। हमको तत्व विचार करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर विशेष रूप से वहां पर पंडित जी कहते हैं कि फिर कौन है सम्यक का अधिकारी। वो कहते हैं कि यदि जिसने पहले से व्रत पूजा उपवास कर रहा है और बाद में जिसकी तत्व प्रतीति हुई है, तो भी वह सम्यक का अधिकारी नहीं है, क्योंकि सम्यक के लिए तत्व विचार करना अति आवश्यक है। दूसरा बिंदु उन्होंने वहां पर बोला कि तत्व विचार तो है, लेकिन तत्वों की प्रतीति नहीं है। प्रतीति मतलब विश्वास नहीं है, यथा ज्ञान नहीं है, तब तक भी वह जीव सम्यक का अधिकारी नहीं है। फिर उन्होंने तीसरा बिंदु वहां पर बोला कि देवादि देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है, सच्ची प्रतीति है, और जिसके व्रत तप उपवास आदि भी है, दोनों साथ में है, तो सम्यक प्राप्त कर सकता है। लेकिन जिसकी देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है, उसको तो नियम से सम्यक की प्राप्ति होगी, लेकिन जो व्रतादि कर रहा है उसको नियम से सम्यक की प्राप्ति होगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। चौथा बिंदु वो वहां पर ये कहते हैं कि अधिकांश जो होते हैं उनको पहले सम्यक हो जाता है, बाद में व्रत तप आदि होते हैं, तो वह भी सम्यक का अधिकारी है, अर्थात वह भी सम्यक भी कहलाएगा। ऐसा तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक का अधिकारी होता है, लेकिन यह भी कोई नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 लब्धि भी सम्यक प्रकट करने के लिए आवश्यक है। उसके बाद हमने जो निर्धारण की बात स्टार्टिंग में की थी, वह निर्धारण की विधि क्या है, क्योंकि विषय में निर्धारण पर ही टिका हुआ है, हमारे तत्व विचार पर, तत्व निर्णय पर ही टिका हुआ है। एक और प्रश्न खड़ा होता है कि आपने जो प्रारंभ में आप जो बता रही है निर्धारण की बात करी, उसी निर्धारण में अगर कोई व्यक्ति निर्धारण करके सीधा परिणाम कर ले तो उसके क्या विपरीत आएगी? निर्धारण करके परिणाम नहीं, धारण करके परिणाम कर ले। धारण करके परिणाम कर ले तो क्या विपरीत है? निर्धारण करने के यहाँ पर सबसे पहले तो श्रवण अर्थात उपदेश सुनना, जो भी हमने सुना उसमें से ग्रहण क्या किया, और जो ग्रहण किया उसमें से उसको धारण में रखना, अर्थात धारणा करना, उसके धारणा में रखना, फिर उसके बाद उसका निर्धारण करना, और फिर आता है अंत में परिणमन। तो परिणमन के पहले की जो क्रियाएं है वो तो सम्यक के सन्मुख वाली है, लेकिन जो परिणमन है वह सम्यक्त्व है। प्रश्न बहुत अच्छा खड़ा हुआ है कि निर्धारण नहीं करे, डायरेक्ट जो धारणा में है और उस रूप परिणमन कर ले तो क्या क्या होगा। तो वहां पर गुरुदेव श्री का एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि जैसे गुरुदेव श्री उदाहरण देते थे कि जो गाय होती है, गाय को हम खूब सारा चारा डाल देते हैं और वह खा लेती है एक साथ, उसके बाद वह धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसको चबाती है और अंदर डालती है। वैसे ही हम जब उपदेश सुनते हैं तो जो हमारे धारणा में बैठा है उसको हमको एकांत में जाकर धीरे थोड़ा 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 उसकी प्रतीति करनी चाहिए, भेद विज्ञान करना चाहिए, परीक्षा करनी चाहिए। आपका प्रश्न था कि यदि धारण करें और डायरेक्ट हम परिणमन पर पहुंच जाए तो क्या होगा। ये अंतिम उदाहरण से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाती हूँ। एक पंडित जी थे, वे प्रवचन स्वाध्याय करा रहे थे और उनके स्वाध्याय में महापुराण जी ग्रंथ चल रहा था। महापुराण जी ग्रंथ में विषय चल रहा था वहां पर भरत और बाहुबली की जो युद्ध हुआ था ना, वो वाला विषय वहां पर चल रहा था। उसके पहले सबसे पहले ही पंडित जी ने ऐसा बोल दिया था कि जो जो भी हम यहाँ पर सुने वो हमको अपने जीवन में अपनाना है, अपने जीवन में उसको अपनाना है, यहाँ पे सारा झाड़ के नहीं चले जाना है।
अब उस दिन क्या चर्चा चली स्वाध्याय में कि जो भरत चक्रवर्ती थे वे 6 खंड जीतकर आए थे, लेकिन उनका जो चक्र था वो अयोध्या में प्रवेश नहीं कर रहा था क्योंकि उनको बाहुबली से भी जीतना था। अब सबने कहा कि भैया युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तो वहां पर युद्ध हुआ। सबने मना कर दिया कि हम सब युद्ध नहीं करेंगे, रक्तपात होगा, बहुत हमारी सेना मरेगी, इसलिए आप लोगों को युद्ध करना है तो आप 2 भाई आपस में युद्ध करो। 3 युद्ध करने की वहां पे विधि थी, जल युद्ध, मल युद्ध और दृष्टि युद्ध। तो जल युद्ध की बात आई तो उन्होंने बोला जब जल में जाएंगे तब देखेंगे, अभी तो मल युद्ध करते हैं। मल युद्ध प्रारंभ हुआ वहां पर भरत में और बाहुबली में, ठीक है। इनकी युद्ध की चर्चा हुई, इतने में स्वाध्याय का समापन हो गया। चलो आज का समय खत्म होता है। अब एक भाई थे, वो बाहर जाके उन्होंने बोला कि पंडित जी ने बोला था कि जो भी हम स्वाध्याय में सुनते हैं ना वो हमको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो वे गए, उन्होंने बोला भरत और बाहुबली वे भी 2 भाई थे और हम दोनों भी 2 भाई हैं। तो वे जाकर वहां पर युद्ध करने लगे। क्यों? क्योंकि जो स्वाध्याय में सुना था वह हमको जीवन में अपनाना चाहिए। तो उन्होंने भी वहां पर युद्ध प्रारंभ कर दिया। अब सब हैरान देखे कि अभी तो स्वाध्याय से आए और अब यहाँ पर लड़ाई करने लगे। तो सबने पूछा कारण क्या है, तो उन्होंने बताया। तो फिर पंडित जी ने बोला इसके आगे की बात तुमको पता है क्या है? तो उन्होंने बोला नहीं। तो कहते आगे की बात ये है कि जो बाहुबली थे ना, वे उनको वैराग्य उत्पन्न करके उन्होंने दीक्षा ले ली थी। अब बताओ तुम दोनों भाइयों में से कौन दीक्षा लेगा? तो सब मौन रह गए। इसका मतलब क्या है कि यदि जो चीज हमारी धारणा में है और हम डायरेक्ट उसको परिणमन तक ले जाएं तो कैसा उल्टा पुल्टा काम हो जाएगा। उसका निर्णय करना जरूरी है। और फिर यदि हम परीक्षा करते हैं तो पूर्वापर हमारी परीक्षा होनी चाहिए कि पहले क्या कहा है और आगे आचार्य क्या कहने वाले हैं, उसमें से निर्धारण करके हम सभी को निर्णय करना चाहिए कि क्या हमको अपने जीवन में उतारने योग्य है, क्या नहीं है। हम सभी स्वाध्याय की तत्व विचार की महत्ता को समझें। इसी भावना के साथ मैं अपनी आशा करता हूँ आप सभी विषय को अच्छे से समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं? चलिए आगे की ओर बढ़ते हुए धन्यवाद जी। अच्छी तरीके से अनेक उदाहरणों के माध्यम से हमने समय के संबंध दृष्टि के बारे में हमें बताया। इस प्रकार हमने जाना कि तत्व विचार वाला जीव ही मोक्ष का अधिकारी होता है, समर्थ का अधिकारी होता है, लेकिन अधिकारी वो ही ऐसा जरूरी नहीं है उसे, क्योंकि उसके पूर्व 5 लब्धियां प्रकट होना बहुत जरूरी है। तो लब्धि अर्थात प्राप्ति होना, और ये लब्धियां कुछ इस प्रकार है: क्षेयौषम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, करण लब्धि। इन 5 लब्धियों का स्वरूप बताने आ रहे हैं आदिनाथ विद्या निकेतन यानी तीर्थ मंगलायतन से अध्ययन पूर्ण करके हाल ही में आई हुई सिद्धार्थ मंगलायतन सिद्धार्थ जी, जो हमें विस्तार अभी आज की गोष्ठी में विषय है 5 लब्धियों का स्वरूप। तो पीयूष जी ने कहा कि विस्तार से 5 लब्धियों का स्वरूप बताएंगे। तो विस्तार से तो लब्धि सार जी में आया ही है, वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी से भी बड़ा ग्रंथ है। अभी तो संक्षेप से भी संक्षेप में और अति संक्षेप, इतने संक्षेप में अपन समझेंगे, समय भी बहुत कम बचा है। तो 5 लब्धियों के नाम बता ही दिए हैं पीयूष जी ने: क्षेयौषम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण। ठीक है, विषय कठिन है, मतलब आपको कठिन है ऐसे नहीं बोलना, हमने जब पढ़ा था तो हमें बहुत कठिन लगा था। तो यदि ध्यान थोड़ा भी भटका तो नहीं समझ पाएंगे। 10 मिनट में अपन को ये विषय कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 4 लब्धि फटाक से समझ लेते हैं। क्षेयौषम लब्धि क्या होती है कि जिनवाणी पढ़ने की, जिनवाणी का ज्ञान करने की शक्ति प्रकट होना। ठीक है ना। क्षेयौषम अपन सब जानते ही हैं कि ज्ञान का जितना उगाड़ होता है, दर्शन का जितना उगाड़ होता है, तो ऐसे ज्ञान दर्शन करने की शक्ति प्रकट होना वो क्षेयौषम लब्धि है। ठीक है, दूसरी लब्धि होती है विशुद्धि लब्धि। इसका होता है मोह का मंद उदय होना। जब मोह का मंद उदय होगा तभी तो हम मंदिर आएंगे जिनवाणी पढ़ने। ठीक है ना, तो ये होती है विशुद्धि लब्धि। ठीक है, तीसरी होती है देशना लब्धि, मतलब जिनदेव की जो दिव्य ध्वनि है उसको सुनना, उसका चिंतन मनन करना। ठीक है ना, क्षेयौषम, विशुद्धि, देशना, 3 लब्धि हो गई। चौथी लब्धि होती है प्रायोग्य लब्धि।
थोड़ी क्लिष्ट है। प्रायोपलब्धि क्या होती है कि जो हमारे कर्म अंदर बने हुए हैं हमारे साथ, उनकी जो स्थिति है कि जितनी देर तक आत्मा के साथ बने रहेंगे वो अंतर कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रहता है। ठीक है, 1000 सागर और 1 करोड़ सागर के बीच में इतना वो काल रह जाए तो तब प्रायोपलब्धि होती है। और प्रायोपलब्धि में ऐसा भी होता है कि बहुत सारी पाप प्रकृतियां पुण्य प्रकृति में संक्रमित होने लगती हैं, तो ऐसी प्रायोपलब्धि होती है। 4 लब्धियां बहुत आसान है और पंडित जी ने भी 10 लाइन में इनको खत्म कर दिया है 4 लब्धियों को। ये 4 लब्धियां भव्य को भी हो सकती हैं, अभव्य को भी हो सकती हैं। यहाँ पे बैठे बैठे कितनों को हो भी गई होंगी हमें भी नहीं पता। अब बताओ, सम्यक से इतना पास आके अपन वापस भटक जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें 5वीं करण लब्धि नहीं हो पाती है। ठीक है, तो 5वीं करण लब्धि क्यों नहीं हो पाती है? सबसे पहली बात अपन अपना ही उदाहरण लें कि मंदिर आए, गोष्ठी में बैठे, अच्छा सारा ज्ञान लिया, विचार भी करने लगे, प्रायोगिक लब्धि तक हो गई, उसके बाद घर गए और टीवी पे न्यूज चैनल चालू करके अफगानिस्तान की न्यूज देखने लगे। तो यहाँ पे प्रायोगिक लब्धि पे आके जब समय के एकदम समीप आ गए थे, भटक गए। ठीक है, करण लब्धि नहीं हो पाई। अब अंतिम 5वीं करण लब्धि है। करण लब्धि ही कठिन है, बाकी 4 लब्धि जो अपन ने पढ़ ली है आसानी से पढ़ते हैं। करण का मतलब होता है परिणाम, ठीक है ना? तो इसमें अपन पूरे में परिणामों की तारतम्यता पढ़ेंगे, ऊपर नीचे परिणाम कैसे होते हैं ये पढ़ेंगे। आसान है, बस ध्यान एकाग्र करना है। ठीक है, करण लब्धि होती है 3 प्रकार की। ठीक है, हर जगह नाम सुनने में आता है अदयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। गुणस्थानों के नाम भी ऐसे हैं। 8वें गुणस्थान का नाम है अपूर्वकरण, 9वें का नाम है अनिवृत्तिकरण और 7वें गुणस्थान के दूसरे भाग में अदयकरण के परिणाम होते हैं। तो 3 करण बहुत जगह होता है। अभी अपन सिर्फ सम्यक के पहले जो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो चुप जाएगा। मैंने 3-4 बार पढ़ा था समझने के लिए, जब हम बनाया था। मान लीजिए मैं हूँ, अंतेश भैया है और तीनों करण लब्धि प्रारंभ कर चुके हैं, अदयकरण परिणाम है। ठीक है, ये पहला समय है, दूसरा समय है, तीसरा समय है, चौथा समय। ठीक है, अब मैंने अदयकरण चालू किया यहाँ पे पहले समय। ठीक है, मैंने यहाँ पे अदयकरण चालू कर दिया। ठीक है, अब अनिकेश भैया ने भी चालू किया, उनने अदयकरण चालू किया यहाँ तीसरे समय। ठीक है, अब सजन भैया ने अदयकरण चालू किया, उनने मान लो चालू किया 5वें समय। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमारे साथ। मैंने यहाँ पे चालू किया अदयकरण, यहाँ पे चालू किया अनिकेश भैया ने, यहाँ पे चालू किया सजन। अब अदयकरण में होता क्या है कि आगे पीछे के समयों के परिणाम समान हो सकते हैं। ठीक है, भिन्न तो हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे चालू किया अदयकरण, यहाँ पे अनिकेश भैया ने चालू किया अदयकरण, यहाँ पे सजन भैया ने चालू किया अदयकरण। हम तीनों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे हर समय पे असंख्यात अनंत असंख्यात बड़ी विशुद्धता ऐसे पढ़ती जाती है, फिर भी पहले समय के परिणाम और यहाँ तीसरे समय के परिणाम ये समान हो सकते हैं, ये होता है अदयकरण। ठीक है, आगे पीछे के समयों के परिणाम समान हो सकते हैं, ये होता है अदयकरण। ठीक है, आसान, कोई दिक्कत की बात नहीं है अदयकरण में। ठीक है, अब दूसरा आता है अपूर्वकरण। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अपूर्वकरण चालू किया, अदयकरण हो चुके हैं, मेरा अदयकरण हो चुका है, मैंने यहाँ पे अपूर्वकरण चालू किए मेरे पहले समय। ठीक है, अनिकेश भैया ने तीसरे समय पे अपूर्वकरण चालू किया। ठीक है, और सजन भैया ने 5वें समय पे अपूर्वकरण चालू किया। अपूर्वकरण अपूर्व मतलब पूर्व के परिणामों से अलग ही रहते हैं यहाँ के परिणाम। तो
यहाँ पे मेरे जो परिणाम हो रहे हैं पहले समय पे, तो मान लो नितेश भैया ने यहाँ पे अपूर्णकरण चालू किया तो उनके ऐसे परिणाम कभी नहीं हो सकते, ठीक है ना। उनके भिन्न ही परिणाम होंगे। जैसे यहाँ पे मैं तीसरे समय पे आ गया अपूर्णकरण करते करते, ठीक है, परिणाम बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे नितेश भैया ने अपूर्णकरण चालू किया तो ये परिणाम अलग अलग रहेंगे। पहले समय के और तीसरे समय के परिणाम अलग ही अलग रहेंगे। अलग करण में क्या थे, समान हो रहे थे परिणाम। अपूर्णकरण में अपूर्ण, पूर्ण जैसे नहीं होंगे परिणाम, अलग ही अलग परिणाम होंगे। ये होता है अपूर्णकरण, ठीक है। अब तीसरा आता है अनिवृत्तीकरण, ठीक है। अनिवृत्तीकरण भी आसान है। अनिवृत्तीकरण में क्या होता है कि जिस समय के परिणाम है उस समय के परिणाम से समान नहीं। जैसे मेरे पहले समय के जो परिणाम हो रहे हैं अनिवृत्तीकरण में, अनितेश भैया के भी पहले समय के परिणाम समान रहेंगे। बाकी दूसरे तीसरे चौथे समय के परिणाम पहले समय से भिन्न थे। पहले समय के समान रहेंगे। अनितेश भैया जब दूसरे समय पे आएंगे और मैं जब दूसरे समय के परिणाम रहेंगे, ये दोनों भी समान रहेंगे। ऐसे तो हर समय के परिणाम अनिवृत्तीकरण करने वालों के समान रहते हैं। पहले समय वालों के समान रहेंगे, दूसरे समय वालों के समान रहेंगे, तीसरे समय वालों के समान रहेंगे। ऐसा सिस्टम होता है अदयकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण में। अब इसमें हाँ, इनमें कुछ आवश्यक होते हैं। देखो, अब सम्यक प्राप्त कर रहे हैं तो थोड़ा कर्मों का ऊंच नीच होना पड़ेगा, कुछ नाश होंगे, कुछ उपशम होगा। तो वो क्या होता है, वो मेन टॉपिक है इन 3 करण में। सबसे पहले जो अदयकरण होता है उसमें 4 आवश्यक होते हैं। इनको आवश्यक बोला जाता है, जो 4 चीजें अदयकरण के काल में होती हैं। सबसे पहली तो जैसे जैसे अदयकरण के काल में आगे आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हर समय अनंत गुणी विशुद्धता होती जाती है। हर समय अनंत गुणी विशुद्धता होती जाती है। दूसरा होता है स्थिति बंधापसरण। स्थिति बंधापसरण, इसका मतलब क्या होता है कि जो नवीन बंध हो रहा है वो कम कम स्थिति का बनेगा। जो नया नया बंध होता जाता है वो कम कम स्थिति का बनेगा, ठीक है। तीसरा होता है अनुभाग बंध वृद्धि, मतलब जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग बढ़ के बंद होगा। प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ के बंद होगा। और चौथा होता है अनुभाग बंधापसरण, कि जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग कम होके बंद होगा। ऐसे 4 आवश्यक होते हैं। अनंत गुणी विशुद्धता, नई स्थितियां कम बनती हैं, और जो पुण्य प्रकृतियां उनका अनुभाग ज्यादा बनता है और पाप प्रकृतियों का अनुभाग कम बनता है। ये 4 आवश्यक होते हैं। अनंत गुणी विशुद्धता, स्थिति बंधापसरण, अनुभाग बंध वृद्धि, अनुभाग बंधापसरण, ठीक है। अब दूसरा होता है अपूर्वकरण। अपूर्वकरण में भी 4 आवश्यक होते हैं। ये 4 आवश्यक इससे अलग है अदयकरण से। सबसे पहला होता है स्थिति कांडक घात। देखिए शब्द बहुत कठिन है, मतलब बहुत आसान है, तो शब्द से मत घबराना। ये होता है स्थिति कांडक घात। क्या होता है इसमें कि जो सत्ता में कर्म बंधे हुए हैं, जो सत्ता में जीव के साथ कर्म बंधे हुए हैं, उनकी स्थिति कम होती जाती है। जो सत्ता में कर्म बंधे हुए हैं उनकी स्थिति कम होती जाती है। ये होता है स्थिति कांडक घात। दूसरा इसमें होता है आवश्यक अनुभाग कांडक घात। वैसे ही है कि जो सत्ता में कर्म बंधे हुए हैं उनका अनुभाग कम होता जाता है, ठीक है ना। अब तीसरा इसमें आवश्यक होता है गुण श्रेणी निर्जरा, के प्रत्येक समय असंख्यात गुणी कर्म निर्जरित होते जाते हैं हर समय, ठीक है। गुण श्रेणी निर्जरा मतलब अपूर्वकरण के काल में प्रत्येक समय असंख्यात गुणे कर्म निर्जरित होते जाते हैं। और लास्ट में आता है चौथा आवश्यक इसमें गुण संक्रमण, कि मतलब जो भी पाप प्रकृतियां हैं वो पुण्य रूप पलटती जाती है। ऐसे ही 4 आवश्यक अपूर्वकरण में होते हैं, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण, ठीक है। अब आता है अंतिम अनिवृत्तीकरण, सम्यक होने वाला है, ठीक है। तो अनिवृत्तीकरण में जो अभी अपन ने आवश्यक कहे हैं वो तो होते ही हैं, ठीक है ना। अभी अपन ने जो आवश्यक कहे हैं वो तो होते ही हैं। अब जब सम्यक होने वाला होता है तो यहाँ पे अंतरकरण परिणाम होता है। देखो क्या होता है कि मान लो ये अनिवृत्तीकरण का ऐसा अनिवृत्तीकरण का काल चल रहा है,
ठीक है, समझना अंतःकरण क्या होता है। सबसे बहुत ऐसा है कि समझ में आए अंतःकरण में होता क्या है कि यहाँ पे जो कर्म उदय में आने वाले होते हैं, ठीक है, मिथ्यात्व को छोड़ के, मिथ्यात्व को छोड़ के, अंतानुबंधी को छोड़ के, यहाँ जो कर्म उदय आने वाले होते हैं उन कर्मों को या तो पीछे ले लेता है या आगे। समझना, ये अनिवर्तीकरण का है, ठीक है। यहाँ जो कर्म उदय में आने वाले होते हैं मिथ्यात्व अंतानुबंधी को छोड़ के, उनको या तो पीछे ले लेता है या आगे ले लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई कर्म भी उदय में नहीं आएगा। अब बचे कौन कौन से कर्म, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, ठीक है। अब यहाँ पे मिथ्यात्व अनंतानुबंधी, ठीक है, ये आगे पीछे करता है, इसको कहते हैं अंतःकरण, ठीक है। अब एक और आवश्यक होता है, उसका नाम है उपशमकरण। ये जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी यहाँ बचे थे, उपशमकरण से ये इनको दब आता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे दब गए, अब यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, यहाँ पे इसको होता है प्रमोशन सम्मेलन। फिर से अंतःकरण और उपशमकरण फिर से ले लेते हैं, ये अनिवर्तीकरण के काल का है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कर्म उदय में आने वाले होते हैं मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी को छोड़कर, उनको ये आगे पीछे कर देता है, इसको कहते हैं अंतःकरण। अब जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी बचे थे, इनका ये यहाँ पे करता है उपशमकरण, तब इसको होती है प्रमोशन सम्मेलन की। आगे प्रमोशन सम्मेलन के तहत बस यहाँ पे करण का काम खत्म हो जाता है और यहाँ पे इस चीज को प्रमोशन सम्मेलन की प्राप्ति होती है। इसमें 2-3 रूल्स और बता देता हूँ कि मान लो यहाँ प्रमोशन सम्मेलन के बाद किसी ठीक है, सम्यक होने में जिसको बताया जाए वो क्षयोपशम सम्यक को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व का जिसको उदय आ जाए तो तीसरे गुण स्थान पे आ जाता है, मिश्र गुण स्थान, ठीक है। अब यहाँ पे अंत में जो पंडित जी एक बहुत अच्छी लाइन बताते हैं कि देखो भाई परिणामों की विचित्रता, कोई जीव 11वें गुण स्थान तक पहुंचकर यथाख्यात चारित्र परिपूर्ण वीतरागता का अनुभव करके वापस गिर के चौथे में आ जाए, चौथे से गिर के पहले में आ जाए और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक परिभ्रमण भी कर ले, तो अपने परिणाम सुधरने बिगड़ने का भय रखना और उनकी सुधारने का उपाय करना, ऐसा यहाँ पे लिया है। और अंत में यहाँ पे थोड़ा सा और विषय लिया है कि कोई जीव मान लो सम्यक से च्युत हो जाता है, तो सम्यक तो छूटता ही है, तो च्युत होता है, तो यदि बहुत काल तक वो सम्यक फिर से प्राप्त नहीं करता तो उसकी दशा अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी हो जाती है, और यदि थोड़े काल में सम्यक प्राप्त कर ले तो सारी मिथ्या दृष्टि की दशा होती है। और कोई जीव सम्यक से भ्रष्ट होकर दूसरे गुण स्थान में भी आ जाता है, साधारण गुण स्थान में, भले उसका काल बहुत मंद है लेकिन उसके परिणामों का कथन हम नहीं कर सकते, केवल ज्ञान में उसके कैसे परिणाम है। और कोई जीव सम्यक से भ्रष्ट होकर मिश्र मोहिनी में आ जाता है, ठीक है ना, तो तीसरे गुण स्थान में आ जाता है। तो तीसरे गुण स्थान में ऐसी दशा होती है कि जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, वैसे तो ये परिणाम भी केवल ज्ञान कम है, लेकिन तीसरे गुण स्थान के लिए उनको उन्होंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि जैसे किसी को शिक्षा दी, ठीक है, उसको वो कुछ सत्य लग रही है कुछ असत्य लग रही है, ऐसी मिश्र श्रद्धा हो रहा है, ऐसी दशा सम्यक मोहिनी में होती है। अब कोई जीव ऐसा है कि हमें तो जिन देव तथा अन्य देव सर्वी वर्णन करने योग्य, हमें तो तीसरा गुण स्थान है, ऐसा नहीं होता कि जिन देव और सर्वदेव वंदन करने योग्य, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये ग्रहित मिथ्यात्व, ये कोई मिश्र गुण स्थान नहीं है, पहले गुण स्थान हो ग्रहित मिथ्यात्व हो, तो ऐसा समझना। इस प्रकार जो सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है उनका कथन किया और प्रसन्न पाकर पंडित जी ने पंचलब्धियों का भी कथन किया। समझ में ना आया हो तो कभी और भी अपन पढ़ सकते हैं इस विषय को, और यदि आप ग्रंथ से भी एक बार जाके इसको पढ़ें, अभी की बात ध्यान में रखें, तो बहुत आसान और हिंदी में लिखा है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ऐसे कर्णानी के विषयों को हम लोग सब पढ़ें और इधर धारण करें, नहीं होगा।
बड़े ही संक्षेप में हमारे मंगलार्थी सिद्धार्थ जी ने हमें यह विषय समझाया। मैं समुद्र भट्टाचार्य द्वारा एक पंक्ति बताऊंगा आपको। नए सम्यक समुकिंचे त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश मिथ्यात्व समनान्य धर्मता। अर्थात हे जीव, तीन लोगों तीन काल में मिथ्यात्व जैसा तेरा कोई शत्रु नहीं है, और मिथ्यात्व का अंश मात्र भी तेरे लिए बहुत बुरा है, और सम्यक दर्शन जैसा तेरा कोई मित्र नहीं है। इसलिए ऐसा जानकर विवेक की जनो सम्यक प्राप्त करने का उद्यम करो और मिथ्यात्व का नाश करने का प्रयत्न करो। इस प्रकार हमें समुद्र भट्टाचार्य प्रेरणा देते हैं और बताते हैं कि मिथ्यात्व का अंश मात्र भी बुरा है। जिस प्रकार सिद्धार्थ भैया ने बताया कि 11वें गोरस्थान से पहले गोरस्थान तक जीव आ सकता है और उसके बाद भी परिभ्रमण करेगा, तो मिथ्यात्व का अंश मात्र भी बुरा है। मिथ्यात्व का नाश का हमें निरंतर उद्यम करते रहना चाहिए। इस प्रकार हमने 7वें अधिकार की गोष्ठी समाप्त होती है। अब इस प्रकार जिज्ञासुओं को सिमंदर जिनालय में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऊपर चल रही संगोष्ठियों में शंकाओं का निराकरण हुआ होगा और हुआ है। और अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें मुक्ति पथ विमर्श YouTube चैनल को, जिसमें आपको आगे के और आगे होने वाले जितने पुराने गोष्ठियां हुई है और आगे होने वाली सभी गोष्ठियों की वीडियो उपलब्ध है। जिस प्रकार सिद्धार्थ भैया ने कहा कि समझ में नहीं आया होगा तो उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुक्ति पथ विमर्श आप सभी से जुड़ा रहेगा और आज भी जुड़ा हुआ है और आपको इस प्रकार मोक्ष मार्ग से जुड़े रहने के लिए प्रेरणा भी करता रहेगा। इसलिए जुड़े रहें पीयूष रिपोर्टर मुक्ति पथ विमर्श। जय हिंद, धन्यवाद। मैं गोष्ठी की समाप्ति में पंडित जी को बताना चाहूंगा कि जो भी त्रुटियां हुई हमसे गोष्ठी में तात्विक भूल हुई हो, न्याय पर हम सभी को उन सबसे प्यार करना है। ओम नमः शिवाय। समय बहुत हो गया है, संक्षेप में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सर, पूर्व गोष्ठियों की भांति यह गोष्ठी भी बहुत सुंदर और बहुत अच्छे से संपन्न हुई। सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छी तैयारी करी, बहुत अच्छा बोला। सब प्रशंसा के पात्र हैं और आगे इसी प्रकार प्रयास करते रहें और आगे की गोष्ठियों का विषय का चयन करें, आगे किस प्रकार से गोष्ठियों को आगे बढ़ाना। मेरा थोड़ा सुझाव है कि षड आवश्यक सम्यक दर्शन के 8 अंग, 16 कारण भावना, 10 लक्षण धर्म, सम्यक दृष्टि के 8 गुण और होते हैं जिनसे वो पहचाना जाता है सम्यक। तो इनको यदि विषय बनाया जाए कुछ समय के लिए तो अच्छा रहेगा। और षड आवश्यक के लिए तो एक आप लोगों से प्रश्न है कि षड आवश्यक कंपल्सरी है या ऑप्शनल है। तो एक कमी बहुत दिखाई दे रही है। इस पे आप लोग थोड़ा गोष्ठी करें, चर्चा करें, विचार करें। एक कमी देखी जाती है बच्चों में कि बोलना होता है तो जरूर आते हैं और नहीं बोलना होता है तो आते भी हैं, नहीं भी आते। ये बड़ी कमी मुझे लगती है, ये अच्छी बात नहीं। अब मौजूदा गोष्ठी के संबंध में कुछ पॉइंट बोलें। जैसे चारू के वक्तव्य में जरा पूर्वापर विरुद्ध सी बात आ गई थी। शुरू में बोला कि व्रत क्रिया को व्यवहार मानना है, सब वो व्यवहार है, उसको इससे संबंधित कोई बात थी। वहां कहना शब्द प्रयोग करते मानने की जगह तो ज्यादा उपयुक्त होता, स्वयं सुन के उसे सुधारना। कहना और मानने में बहुत अंतर हो जाता, और बाद में फिर खुद उनने वो बात सुधारी थी। एक बात जो तत्व विचार की महिमा के संबंध में आई थी, ये नहीं समझना दर्शन करना आवश्यक नहीं है, पूजन व्रत तप उपवास आवश्यक नहीं है, उनके बिना भी हो सकता है ऐसा कहा और होता है।
शेर को उनके बिना हुआ, हाथी को उनके बिना हुआ, अंजन जोर को उनके बिना हुआ, चिलाती पुत्र को उनके बिना हुआ, हो सकता है। परंतु राजमार्ग ये है कि आप शास्त्र की जिनवाणी की शरण में आओ, देव शास्त्रों की शरण में आओ, राजमार्ग ये है। इसलिए ये नहीं कहना कि दर्शन करना आवश्यक नहीं है ना, त्रुटि ख्याल में है। और थोड़े कर्ण आयोग का विषय मेरे ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए थोड़े से जो पॉइंट मुझे लगे कि इसमें कुछ सुधार है वो मैं सिर्फ हिंट करता हूँ। यदि हो तो आप सुधार देना, नहीं हो तो मैं ही गलत हो सकता हूँ। अनुभाग कांडक घात में आपने कहा कि कर्मों का अनुभाग होता है तो कम होता है, तो मेरे विचार से वहां ऐसा होगा, पाप कर्मों के अनुभाग कम होता है। क्या है ऐसा? नहीं, पुण्य का भी अनुभाग कम होता है। अच्छा, मेरे ज्ञान में नहीं है। और थोड़ा अंतरकरण के संबंध में प्रश्न थे, तो वो प्रश्न थे, मुझे ज्ञान नहीं उस संबंध में, क्योंकि मेरा ज्ञान मुझे तो ऐसा था कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कर्म का अंतरकरण होता है। तो इनने समझाया कि कर्मों का अंतरकरण होता है। अब कर्मों का अंतरकरण होता है तो क्या उस समय में किसी कर्म का उदय नहीं होता? ये प्रश्न उत्पन्न होता है। तो इसके संबंध में विचार करके आगे खुलासा कर सकें तो अच्छा होगा। बाकी इतने गहन विषयों को इन विद्यार्थियों ने इतनी सरलता से समझाया कि बहुत ही प्रशंसा की जाए, जितनी कम प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और आगे हमारे सुझाए हुए विषयों को भी आप में ध्यान रखें, फॉलो करें, जरूरी नहीं है। आप कोई दूसरा विषय अपने मन का भी शुरू कर सकते हैं, कोई दूसरा ग्रंथ भी विस्तार सकते हैं। बस सभी अपने घर के ओर प्रस्थान कर सकते हैं। महावीर भगवान की जय हो। हम तो नहीं जा रहे।